मेरे अजीजों, मुझे अफसोस इस बात का है नौजवानों को लेकर कि आज तुम जिस रास्ते पर चल पड़े, क्या यह मदीने जाने वाला रास्ता है? क्या तुम्हारे चेहरे, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी चाल चलन ये मदीने जाने वालों की हो सकती है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला कभी कुफार और मुशरिकीन की रजा के लिए अपने आप को नहीं बदलता, कभी गैरों की रजा के लिए अपने चेहरे छिलाकर गटर नालियों में नहीं फेंकता। आज लोगों को यही तो तकलीफ है। मौलाना आप आज जो कह रहे हैं, हमें 4 लोगों में उठना बैठना रहता है, हमारा बिजनेस है, हमारी तिजारत है, जॉब है, आपके कहने के मुताबिक क्या हम मौलवी बन जाएं? मैं उनसे ये कहता हूं कि तुमने नौजवानों दुनिया के रूठने का तो ख्याल किया, मेरे मुस्तफा के रूठने का ख्याल नहीं आया। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के बारे में कभी ख्याल नहीं किया। मोमिन की असल जिंदगी यही होनी चाहिए, दुनिया रूठती है तो रूठे, मुझे मनाना है तो मुझे अल्लाह के नबी को मनाना है। बेशक अगर वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मैं तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, आज भी कौम मुस्लिम में एक चीज की बेदारी आ जाए। दुनिया चुन चुन करके नबी पाक की सुन्नतों को हमारे मुआशरे से खत्म करना चाहती है। इन्होंने हमारी शनाख्तें खत्म कर दी, आइडेंटिटी खत्म कर दी। पॉश एरिया में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान वो हैं जो मोहम्मद अहमद नाम रखने से भी घबराने लगे। जी जी, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर तुमने दुनिया के खौफ से अपने आप को बदलना शुरू किया तो एक बात याद रखना, ये दुनिया तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ देगी। बेशक न तुम अपने कौम के रहोगे, न वहां के बन सकोगे। और हमने देखा है कैसे कैसे लोगों को जो दूसरों को राजी करने के लिए भटकते रहे, न वो अपने दीन के रहे न दूसरों के दीन के रह गए। इसीलिए आपके पास एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, जिसको आला हजरत ने भी फरमाया था, आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे। बेशक बेशक, आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बेशक बेशक, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक मुझे ऐसा लगता है आज वक्त ज्यादा हो चुका है और आपकी ये अफरा तफरी शायद सुनने के मूड में नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप दुआ होनी चाहिए और सलातो सलाम के बाद हम अपने इजलास को खत्म करते हैं। जैसा नहीं, अगर आपका इरादा है तो मैं सुबह तक सुनाऊंगा। आए है सुभान अल्लाह। सुना या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। मुरादाबाद वाले, ढकिया वाले या आस पड़ोस वाले हैं जितने जमा हैं, शायद हो सकता है ठंडियों ने तुम्हें ठंडा किया हो और मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें गर्म कैसे करना है। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। ये जो मजमा है, ये जो तुम्हारे चेहरों की मुस्कान है, या ये जो तुम्हारे नारे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिंबर पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारे नारे कुफ्र की धरती में भी जलजला लाते हैं। आज दुनिया परेशान है कि हमने जिन चीजों को खत्म करने की कोशिश की थी, अब हर मोहल्ले से लब्बैक या रसूल, हर बस्ती से लब्बैक का लब्बैक की सदाएं आ रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान ही है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे,
आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक जिन लोगों ने आज अपने ताकत के बलबोते, अपने तख्त के बलबोते, अपनी सियासत के बलबोते ये ऐलान करना शुरू किया कि हम मुसलमानों को काटेंगे, मारेंगे, कत्ल करेंगे, इस्लाम को मिटाएंगे, खाक मिटाएंगे, तुमसे तुम्हारी खुजली नहीं मिटाई जा सकती। वाह वाह वाह। क्या खाक मिटाओगे? तुम क्या समझते हो इस्लाम किसी मोहल्ले का मजहब है? नहीं, किसी एक बस्ती का दीन है? इस्लाम की जड़ें तहतुस्सरा में है और इसकी शाखें औजा सुरैया पर है। बेशक इस दरख्त को हिलाना तो दूर की बात है, इसके पत्ते का बहाल बेका करना भी मुश्किल है। बेशक दुनिया बहुत कोशिश करके देख चुकी, तुम्हारे पास कितनी ताकत है, न कारून के बराबर है, न शद्दाद के बराबर है, न फिरौन के बराबर है, न हामान के बराबर है। बड़ी बड़ी ताकतें आई लेकिन दीन हक को कभी ना वो मिटा सकी थी, ना मिटा सकेंगी। और हम तो ये कहते हैं, ये जो तुम जुल्म का माहौल गर्म कर रहे हो, उसी वजह पर मैं आज गुफ्तगू कर रहा था। ये तो हमारे आमाल की शामत है। हम भटके हुए थे, हम भटके हुए थे, वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अल्लाह हरगिज़ काफिरों को मोमिनों पर गलबा नहीं देता, बेशक हरगिज़ नहीं देता। लेकिन ये आज के हालात इसलिए हैं कि हम रास्ता छोड़े हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आज के हालात के तनाजुर में एक बात मैं कहूं, बगदाद में मुसलमानों का मुल्क, बेशक तारीखी विरासत हमारी रही है। ततारियों ने हमला किया, तबाह बर्बाद किया बगदाद को, और इतना बर्बाद किया कि मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए, दरियाए दजला का पानी खून से लाल हो गया। बादशाह की जो बेटी थी ततारियों की, एक जगह से गुजर रही थी, एक सच्चे मोमिन को देखा, इन हालात में भी वो खड़े होकर अजान दे रहा है, आए है सुभान अल्लाह। अजान दे रहा है। बादशाह की बेटी थी, उसने कहा ये अब कहां से आवाज आ रही, जब हम कत्ले आम कर रहे हैं, गर्दन मार रहे हैं, ये कौन है जो अजान दे रहा है? फौजी फौरन गए और पकड़ लाए। याद नमाजें पढ़ने से रोक रहे हैं, ये ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे, वो मैदान में नहीं पढ़ेंगे, कितने मैदानों को तुम कब्जा करोगे? हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मैदानों को रोक सकते हो, पेशानियों को झुकने से कभी नहीं रोक, कभी नहीं रोक। इबादत का ज़ौक़ हमारे पास अल्लाह ताला की आता है। तो ऐसे हालात में अगर अजान दे रहा था कोई, तो ततारियों की वो बड़ी औरत थी, बादशाह की बेटी, उसने गिरफ्तार करवाया, लाओ इस मौलवी को, अब कौन है अजान दे रहा है? उसको पकड़ करके पूछा, तुझे खबर नहीं है बगदाद पूरा टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की लाशें पड़ी हैं इसी बुनियाद पर कि तुम मुसलमान हो, हम मार रहे हैं, और फिर भी तुम अजान दे रहे हो। उस नेक व सालेह आलिम रब्बानी ने कहा, हाँ सब नजर आ रहा है लेकिन मुझे मेरा रब भी है, मेरे लिए मेरा रब भी है। दुनिया चाहे जो भी हो, जब तक मेरी सांस नहीं निकलेगी तब तक मैं अल्लाहु अकबर कहता रहूं। सुभान अल्लाह सुभान।